गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण, और अपन ने 4 स्थितियों के बारे में पढ़ लिया था। जब वस्तु को अपन अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अपन अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य में रखते हैं, और तीसरी स्थिति थी जब वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु हो, और चौथी स्थिति है जब C और F के मध्य वस्तु उपस्थित हो। आज अपन उससे आगे है जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होती है, तो उस स्थिति में जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। देखो बच्चों, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होती है तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है उसके बारे में अपन बात करें तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, और आकार की यदि हम बात करें तो आकार में वो वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। ये 3 पॉइंट है जिन्हें अपन नोट करते हैं एक बार, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसके अलावा हम बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। ये चीज आपको पता है कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। देखो बच्चों, अपन ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। स्थिति जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होती है तो इस स्थिति के अंदर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अत्यधिक बड़ा बनता है। इसको नोट कीजिए। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ज्योमितीय आधार पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो अपन डायग्राम बना के देखते हैं ज्योमितीय संरचना के आधार पर कि प्रतिबिंब अनंत पर किस प्रकार से बनता है। तो देखो बच्चों, यह आपके दर्पण है अवतल, यह उत्तल दर्पण है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। यह उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है, और ये इसका ध्रुव O है। ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। देखो बच्चों, अपने को वस्तु रखनी है मुख्य फोकस A पर, तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वस्तु रख देते हैं। ये वस्तु हो गई। अब वस्तु का प्रतिबिंब अपने को बनाना है, तो पहली प्रकाश किरण जो निकालनी है वो अपने को मुख्य अक्ष के समानांतर लेनी है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब कहाँ से टकराती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो ये मुख्य फोकस F से
होकर गुजरती है, जो अपन ने कई बार पढ़ा है कि जब ये कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस ऐप से गुजरती है, तो ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली ये प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से सीधी गुजर जाती है। अब यहाँ पे अपन दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं, और दूसरी किरण लेते हैं, वो लेते हैं अपन यहाँ पर तिर्यक किरण। तिर्यक किरण जो होती है वो ध्रुव पर आपतित होती है, और ध्रुव पर आपतित होने के बाद वो आपके क्या होती है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो अपन यहाँ लेते हैं, ये ध्रुव किरण हो गई, ये ध्रुव किरण यहाँ से टकराई, यहाँ से जिस कोण से आई हो उसी कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी। इधर से ये प्रकाश किरण आ रही है और ये परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। अब देखो बच्चों, ये दोनों प्रकाश किरणें हैं, ये इस बोर्ड पे यहाँ पे मिलेंगी नहीं, लेकिन यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिल जाएंगी और उस जगह पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। कहने का मतलब आपके जो वस्तु है ए और बी, इस ए बी का प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो इन दोनों किरणों के मिलने के परिणाम स्वरूप बनेगा। उस प्रकार से वो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अनंत पर मिलने के कारण मुख्य अक्ष से यदि हम जैसे जैसे ये आगे चलती जाएंगी, ये मुख्य अक्ष के सापेक्ष क्या होगी, वो दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात उसका प्रतिबिंब अनंत पे जो बनेगा वो अत्यधिक बड़ा बनेगा। तो इसे आप समझना अच्छे से। अपन बात करते हैं इसकी एक बार और दोबारा से। सबसे पहले आपको इन डायग्रामों में ये ध्यान रखना है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ये, और ये कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ये चीजें आपको तीनों ध्यान रखनी है, उसके बाद डायग्राम आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो वस्तु जब मुख्य फोकस ए पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। ये डायग्राम जो है अवतल दर्पण बना के अपन यहाँ वस्तु रख ली, दो प्रकाश किरणें जैसे अपन लेते हैं हमेशा वैसे एक किरण ये ली, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप से गुजर गई। ये ध्रुव पर आपतित है, वो जिस कोण के साथ आपतित होती है, ये कोण आई होगा इसका और ये आर होगा, दोनों बराबर होंगे। बोर्ड पे दोनों मिलेंगे नहीं, आगे जाके मिल जाएंगे, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब आपके अत्यधिक बड़ा बनेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखो बच्चों, ये 5 स्थितियां अपनी हो चुकी हैं। नेक्स्ट 6 नंबर की स्थिति की अपन बात करते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस ऐप और ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो। तो अपन यहां लिखते हैं 6वीं नंबर की स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ व ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो। देखो बच्चों, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये एक स्पेशल अलग स्थिति है अवतल दर्पण में। इस स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे की साइड में बनता है। इस स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। अब तक के अपन ने जो वास्तविक प्रतिबिंब देखे थे वो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, और जब वो प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। आकार में यदि हम बात करें तो आकार में ऐसा प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है, और दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो अपन इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, जब वस्तु मुख्य फोकस
एफ व ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखो बच्चों, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। आगे अगर हम देखें तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ध्यान रखना बच्चों, ऐसी स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बच्चों, ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ध्यान रखना, यहाँ पे तीन स्थितियां हैं आपके, कि तीन चीजें ध्यान रखनी है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं ज्योमितीय आधार पर दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण से, कि वस्तु जब अपन कहाँ रखते हैं? एफ और ओ के मध्य रखते हैं, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये आपके हैं अवतल दर्पण, ये आपके हैं अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, यह आपके ध्रुव ओ है, ये मुख्य फोकस एफ है, और ये वक्रता केंद्र सी है। ये सी है, ये मुख्य फोकस एफ है। देखो बच्चों, यहाँ पर वस्तु जब है, यहाँ पे अपन को वस्तु को जब अपन यहाँ रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखना बच्चों, सबसे पहले अपन प्रकाश किरण लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण यहाँ जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। आपको यहाँ स्केल रखनी है, और स्केल रख के क्या करना है? सीधी रेखा खींचनी है, जो कहाँ से? मुख्य फोकस एफ से गुजर जाए सीधी। ये मुख्य फोकस एफ से गुजर गई। अब दूसरी आपको वही तिर्यक किरण लेनी है, जो कहाँ टकराएगी? वो ओ पे टकराएगी, ध्रुव पे टकराएगी। ध्रुव पे टकराने के बाद जिस कोण से आएगी, उसी कोण से क्या हो जाएगी? वो परावर्तित हो जाएगी। तो बच्चों, ये अपन ने यहाँ टकरा दी, और इसको अपन ने जिस कोण से गई, उसी कोण से क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। अब देखो बच्चों, ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये दोनों, इन दोनों किरणों की अगर हम बात करें तो ये आगे से कैसी हैं? ये चौड़ी हैं। आगे वाला सिरा चौड़ा है और पीछे वाला कैसा है? सकरा है। आगे कभी नहीं मिलेंगी ये किरणें, लेकिन यदि इन दोनों किरणों को अपन पीछे बढ़ाएंगे, स्केल के माध्यम से आप जब इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगी? डैश डैश से करके अपन इसको जब बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरणें आपके पीछे इस जगह पे मिल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें इस जगह पे मिल गई है। जहाँ पे ये प्रकाश किरणें मिलेंगी, उस जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आभासी रूप से पीछे बढ़ाने के कारण बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा? ये आपके आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। वस्तु, ये प्रकाश किरणें हैं, वो वास्तव में पीछे नहीं मिल रही हैं। ये उनको पीछे अगर अपन डैश डैश से मिला रहे हैं, अर्थात ये वास्तव में नहीं मिल रही है, इनको अपन बढ़ाएंगे तो मिलेंगी। तो ये वास्तव में नहीं मिलके केवल आभासी रूप से मिल रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपके ए है, और ये क्या है? ये आपके बी है। वस्तु का नाम अपन यहाँ लिख देते हैं, ये ए और ये बी। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? ए डैश और ये बी डैश।
वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है, आप देख सकते हैं सीधा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये तीनों स्थितियां इस पे लागू हो रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये विशेष स्थिति है जब क्या होता है, जब आपके दर्पण के एफ और ओ के बीच में वस्तु रखी जाती है, अर्थात बहुत नज़दीक वस्तु रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। ये आपके 6 स्थितियां हैं वो हो चुकी हैं। देखो बच्चों, अपन ने जो 6 स्थितियां पढ़ी हैं उनको अभी एक बार अपन नोट कर लेते हैं कि वस्तु जब अपन कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अपन लिखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये अपन पढ़ रहे थे। अब ये जो 6 पॉइंट है उन 6 पॉइंटों को अपन एक जगह लिखते हैं। पहले लिखते हैं अपन क्रम संख्या, फिर है वस्तु की स्थिति, फिर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, फिर लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले 1 नंबर पे अपन लेते हैं, जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पर हो। ऐसे लिखते हैं वस्तु अनंत पर हो। देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस एफ पर। मुख्य फोकस कहाँ पे बनता है, एफ पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा व वस्तु से अत्यंत छोटा। वास्तविक उल्टा व वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी वाली स्थिति लेते हैं अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य। देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के मध्य। जब वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत और सी के मध्य होती है तो एफ और सी के मध्य क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी देखें, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो।
वक्रता केंद्र सी पर होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम देखें तो प्रतिबिंब कहाँ होता है अपने वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर ही। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। तीसरी वाली है। चौथी वाली स्थिति की अगर हम बात करें तो वस्तु को अपन कहाँ रखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य। इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब बनेगा आपके वक्रता केंद्र सी के पीछे। देखो बच्चों, जब वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र सी के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस एफ पर हो। उस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है बच्चों अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस ए पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। प्रकृति वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। और बड़ा कैसा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। लास्ट छठवीं स्थिति अपन देखते हैं कहां पर, मुख्य फोकस एफ व ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बनेगा बच्चों आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा। ये बच्चों अपन ने विभिन्न स्थितियों के अंदर जो दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की है। 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, एक साथ अपन ने नोट किया है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में अवश्य मिलेगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों,
ये 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थितियों में आपने एक चीज नोट की हो तो मैं आपको बता दूं कि देखो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, वस्तु को दर्पण के पास लेके जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता जाता है। देखो मुख्य फोकस जब ऐप के पास अपन वस्तु को लेके जाते हैं, मुख्य फोकस ऐप पर है तो वस्तु जब अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप पर बन रहा है। और जैसे ही अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे अनंत से क्या करते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र सी के पास लेके जाते हैं, प्रतिबिंब थोड़ा आगे आ जाता है। जैसे ही अपन वक्रता केंद्र सी पर लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब भी आगे की सके सी के ऊपर ही आ जाता है। अर्थात जैसे जैसे अपन वस्तु को दर्पण के नजदीक लेके जाएंगे, प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर चलता जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे जैसे आप प्रतिबिंब को वस्तु को दर्पण के पास लेते जाएंगे, वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाएगा। देखो पहले अत्यंत छोटा था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर बराबर हो गया, फिर बड़ा, फिर अत्यंत बड़ा। लास्ट वाले की बात अपन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। बाकी 5 पॉइंटों में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इस चीज को नोट कर सकते हैं कि वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के पास लाएंगे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा और वस्तु से दूर, दर्पण से दूर बनता जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। फिर अपन चर्चा करते हैं अवतल दर्पण के कुछ उपयोगों के बारे में। अवतल दर्पण के उपयोग। देखो बच्चों, आपको पता होगा अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम है वो अभिसारी दर्पण है। और आपने यदि नोटिस किया हो तो जिस जगह पे प्रकाश पुंज को अभिसारित करना होता है, एक जगह करना होता है, उस जगह पे इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो सैटेलाइट डिश होती है, घर के ऊपर जो आपने डिश देखी है, डीटीएच जो डिश है, उस डिश का जो शेप है, उसकी जो छतरी आपने देखी है, उसका जो शेप है वो अवतल दर्पण के समान होता है। ये उसका शेप अवतल दर्पण के समान इसीलिए होता है, अंदर की तरफ उसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ से होता है, और जो उपग्रहों से निकलने वाली जो विकिरणें होती हैं वो उस डिश से, सैटेलाइट डिश से टकराती हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, वो आपके इस प्रकार से होती हैं, और उसके इस जगह पर आपके वहाँ पे एक रिसीवर लगा हुआ मिलता है। इस जगह पे क्या होता है, एक रिसीवर होता है, और वो रिसीवर क्या करता है, जो आपके प्रकाश पुंज होता है उस प्रकाश पुंज को ग्रहण करता है। अर्थात ये शेप होती है, ये अवतल दर्पण ही होता है। जो विकिरणें आती हैं बाहर से, उपग्रहों से जो विकिरणें आती हैं, उन विकिरणों को क्या किया जाता है, ये प्रकाश पुंज होती हैं, वो ये इस प्रकार से होता है, आपके मुख्य फोकस ऐप के जगह पे होता है, आपके रिसीवर बिल्कुल जो भी प्रकाश किरणें आएगी वो टकराने के बाद इस रिसीवर से के पास जाएगी। किधर से भी प्रकाश किरणें आएंगी वो टकराने के बाद आपके रिसीवर जो होता है उस रिसीवर के पास जाएगी, और ये रिसीवर उन प्रकाश पुंजों को, प्रकाश विकिरणों को, विकिरणें जो होती हैं उपग्रह से निकलने वाली तरंगों को ग्रहण करता है। और इसका जो ये शेप दिया जाता है अवतल आकार का, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके जो उपग्रहों से आने वाली तरंगे हैं, विकिरणें हैं, उन विकिरणों को इकट्ठा करके रिसीवर को पहुंचा दे, और रिसीवर उन तरंगों को आपके सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचा देता है टीवी के, और वहां से आपको क्या होता है, संकेत प्राप्त होते हैं, जिनको विद्युत आवेगों में बदलकर प्रकाश आवेगों में बदल दिया जाता है, और आपको क्या होते हैं, चलचित्र प्राप्त हो जाते हैं। तो सामान्यतः जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट डिश जो होती हैं, उस जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो पहला इसका उपयोग है सैटेलाइट डिश में, सैटेलाइट डिश में। इसके अलावा आपके जो टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप जो होते हैं वो दूरदर्शी जो होते हैं, उनमें परावर्तक टेलीस्कोप के अंदर भी इसका उपयोग होता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए, आवर्धित प्रतिबिंब बनाकर देखने के लिए टेलीस्कोपों का उपयोग होता है, और उन टेलीस्कोपों के अंदर भी आपकी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो परावर्तक टेलीस्कोपों में
परावर्तक टेलीस्कोपों के अंदर आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सेविंग दर्पण होते हैं, उन सेविंग दर्पणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आपने लास्ट वाली स्थिति में देखा हो, जब वस्तु एफ और ओ के मध्य होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इस स्थिति में सेविंग दर्पण अर्थात डाडी बनाने के लिए जिन दर्पणों का उपयोग होता है, उन दर्पणों के अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि आपको सीधा प्रतिबिंब उसका दिख जाए। तो मैं यहां लिख देता हूं सेविंग दर्पणों में। सेविंग दर्पणों में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके जो हेडलाइट होती हैं, वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं, उनमें प्रकाश पुंजों को क्या करने, एकत्रित करने के लिए, एक जगह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में भी क्या होता है बच्चों, हेडलाइट के अंदर भी आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग आपके दांतों का आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो दंत चिकित्सक द्वारा भी क्या होता है, दांतों का बड़ा आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, ये आपके जो दर्पण हैं, वो दर्पण आपके 5 हैं, अवतल दर्पण है, उनके उपयोग यहाँ हो गए हैं। आगे की क्लास जो होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।